असंख्य राम भक्तों की अगाध आस्था, एक रास्ता, दो शिलाएं, 400 वर्षों का राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या में निर्माणाधीन एक विशाल भव्य मंदिर, भगवान राम की जन्मभूमि और असंख्य भक्तों का वो जोश जो 400 वर्षों तक एक मंदिर के पूर्ण होने की प्रतीक्षा में था। ये शिलाएं उन सभी संघर्षों की साक्षी हैं जो बीते 4 शताब्दियों में राम भक्तों ने भगवान राम की जन्मभूमि के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए किया हुआ है। ये शिलाएं इस बार भगवान राम की एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण करने के लिए जा रही हैं जो प्रतिमा उन सभी के आस्था की साक्षी होगी जिन्होंने भगवान राम की जन्मभूमि पर कभी हाथ जोड़े एक नारा लगाया था, मंदिर यहीं बनाएंगे। नेपाल के मुस्तांग जिले से चल रही ये 2 शिलाएं इस बार तमाम लोगों की आस्था का केंद्र है। हाथ जोड़े लोग इस शिला पर फूल चढ़ाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, इस शिला को शीश नवाकर कहते हैं, राम लला हम आएंगे, अपना शीश नवाएंगे, वही मंदिर में आएंगे, आस्था का दृश्य दिखाएंगे, राम लला के मंदिर में राम लला के जन्म का जन्मोत्सव मनाएंगे। अयोध्या आ रही ये शिलाएं इस बार आस्था का केंद्र हैं। नेपाल के मुस्तांग जिले से गंडकी नदी के गर्भ से निकली ये शिलाएं इस बार भगवान राम के जीवन की वो बाल रूपी प्रतिमा गढ़ने वाली हैं जिस प्रतिमा का दर्शन करके वही शब्द गूंजेंगे, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होने वाली इन शिलाओं की प्रतिमा आने वाली कई शताब्दियों तक, कई सहस्त्र वर्षों तक राम भक्तों की आस्था का केंद्र होगी। इन शिलाओं के पूज्य होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इन शिलाओं से बनने वाली प्रतिमा आने वाले समय में राम मंदिर की वो प्रतिमा होगी जिसके सामने दर्जनों हाथ, सैकड़ों हाथ, सहस्त्रों हाथ, सहस्त्र कोटि हाथ जुड़ेंगे और राम भक्त अपने ईश्वर से मांगेंगे कि हे ईश्वर, आने वाली शताब्दियों में राम राज्य इस धरती का हिस्सा रहे। नेपाल से चल रही ये प्रतिमा आने वाले गुरुवार को अयोध्या पहुंच जाएगी। इस पत्थर पर उकेरी गई भगवान राम की बाल रूप प्रतिमा को राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा जो अगले साल जनवरी में मकर संक्रांति तक बनकर तैयार हो जाएगा। 6 करोड़ साल पुरानी इन विशेष शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। इन शिलाओं को गंडकी नदी से निकाला गया तो नदी से क्षमा प्रार्थना की गई। उसके गर्भ से निकली शिलाएं इस बार अयोध्या के रास्ते पर हैं। रास्ते का एक प्रस्थान बिंदु वो जनकपुर है जहां माता सीता का विवाह हुआ, जहां भगवान राम ने स्वयंवर में अपनी असीम शक्ति से सारी दुनिया को परिचित कराया। भगवान राम की इन प्रतिमाओं को देखकर भक्त उत्साहित हैं कि 400 वर्षों तक जिन राम मंदिर के निर्माण के लिए भक्तों का संघर्ष हुआ वो इस बार इन शिलाओं के साथ पूरा होने को है। अयोध्या आ रही ये शिलाएं लोगों की आस्था का केंद्र बनी हैं। सारे रास्ते इनका स्वागत किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की योजना के मुताबिक बिहार में 50 और उत्तर प्रदेश में 100 स्थानों पर इनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। बिहार के मधुबनी, दरभंगा और अन्य जिलों से होकर ये शिलाएं गोरखपुर पहुंचेंगी और इसके बाद अयोध्या। इन्हें 30 जनवरी को रवाना किया गया है और ये 1 फरवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगी। इसके बाद इनके तराशने का काम शुरू होगा और भगवान राम अगले कुछ महीनों में मूर्त रूप लेंगे। मूर्त रूप इस तरह से कि अयोध्या इस बार अपने प्रभु के अवतरण की एक बार फिर साक्षी बनी हो। अयोध्या में इन शिलाओं के स्वागत के लिए खास तैयारी है। भक्त उत्साहित हैं कि भगवान राम के रूप को किस तरह से देखा जाएगा। लेकिन सबसे उत्साहित वो लोग हैं जिन्होंने 400 वर्षों तक भगवान राम की इस मूर्ति के निर्माण की प्रतीक्षा की है। आस्था का यह दृश्य उसी प्रतीक्षा के पूर्ण होने का संकेत देता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।